ऑलराइट, सो वी आर डूइंग यूके का कोको कोड 2018 वेरी क्विकली। तो ये फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हुआ था या फर्स्ट पब्लिश किया था किसने? कैडबरी कमेटी ने 1992 में। इसके बाद हुआ था, ये सिस्टम है बेसिकली बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल बाय कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गवर्नेंस एंड शेयर होल्डर का रोल होता है कि वो अपॉइंट करे डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स को। तो एक मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल हुआ था इन यूके इटसेल्फ विच वाज ऑफ पॉलीपैक इंटरनेशनल, a major UK company went into insolvent after years of falsifying the financial report। उसके बाद ये बोला है कि लिस्टिंग रूल्स जो है बेसिकली कंपनी को बोलती है कि आप बताइए हमें हाउ दे अप्लाई द प्रिंसिपल टू इंश्योर दैट द शेयर होल्डर दैट दे कैन मेक द वैलिड डिसीजन। आई एम सॉरी, इट डिडंट लुक गुड। इसके बाद ये भी काफ़ी कहा गया है दैट कोको कोड 2018 फोकसेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ओवर द ईयर। कोको कोड 2018 मॉडिफाइड एज पर द नीड। फिर ये सारी चीज़ें आप अपने मन से डाल लेना। उसके बाद इसका कुछ शॉर्टकट है, इसके कुछ 5 पॉइंट है विच इज़ दिस वन। अब ये मैंने बनाया है, आपको इसको जो प्रोनाउंस करना है कर लेना। इट इज़ डर, आगे समझ जाना। सो डर से आ गया डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिस्क एंड आईसी, रेम्यूनरेशन, बोर्ड लीडरशिप एंड देन कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले डी पे लाइन वाइज जाते हैं। तो बोर्ड लीडरशिप में क्या बोला है? बोर्ड लीडरशिप में ये बोला है दैट सक्सेसफुल कंपनी को कौन लीड करता है? तो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, वही प्रमोट करता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ जनरेट करता है, वैल्यू फॉर शेयर होल्डर एंड कंट्रीब्यूट करता है टू द वाइडर सोसाइटी। तो बेसिकली रिसोर्सेज जो होते हैं वो एडिक्वेट होने चाहिए कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए, इफेक्टिव एंगेजमेंट विद शेयर होल्डर के लिए। कंपनी की जो पॉलिसी है वो इनकंसिस्टेंट होती है, बेसिकली कंपनी पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट होना चाहिए विद कंपनी का वैल्यू एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सो दिस वाज अबाउट बोर्ड लीडरशिप। उसके बाद सी चले जाते हैं, फिर डर करते हैं। सी में क्या है देखना, सी में है बेसिकली कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवैल्यूएशन। तो कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवैल्यूएशन में क्या बोला है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड होता है या सक्सेशन ऑफ बोर्ड जो होता है सब्जेक्ट टू ट्रांसफर, मतलब आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, ठीक है, बोर्ड में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ला रहे हो, सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हो, अरे आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर कर रहे हो, मेरिट बेस पे कर रहे हो, आप डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर बेस पे कर रहे हो, सोशल एथिकल बैकग्राउंड चेक करके कर रहे हो, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन कर रहे हो आप अंडरस्टैंड करने के लिए उस पर्सन का एक्सपर्टीज। तो ये खत्म हुआ कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवैल्यूएशन। तो बीसी खत्म हो गया। पीसी से क्या था? बोर्ड लीडरशिप था। सी से था कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद आ गया आपका डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखना डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कहा है? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहा है दैट प्रमोट कल्चर एंड ओपननेस एंड डिबेट, ठीक है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कहा है प्रमोट कल्चर एंड ओपननेस एंड डिबेट, शुड इंक्लूड अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब इसमें वही है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप कॉम्बिनेशन ईडी और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का बराबर से रखो। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए बिटवीन बोर्ड एंड एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। सीएस के बारे में फिर कुछ कहा है, इतना ही मार्क करना है। उसके बाद है कंपोजिशन हो गया अपना। फिर ए और आर बाकी है। ए आर से आता है ऑडिट रिस्क एंड आईसी। ऑडिट रिस्क एंड आईसी के बारे में क्या कहा है देखना, दैट बोर्ड टू इस्टेब्लिश, बोर्ड को एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी इस्टेब्लिश करना चाहिए, इंटीग्रिटी का ध्यान रखना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दौरान। बोर्ड को चाहिए कि वो इस्टेब्लिश करे प्रोसीजर टू मैनेज रिस्क एंड ओवरसी इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। ऑडिट कमिटी शैल लुक आफ्टर द फाइनेंशियल मैटर्स। बस इतनी सी बात कही है, सिर्फ ये पॉइंटर्स याद रखना, आगे का मन से भी लिख सकते हो। फिर आगे रेम्यूनरेशन पॉलिसी। रेम्यूनरेशन पॉलिसी सबसे इंटरेस्टिंग है। रेम्यूनरेशन पॉलिसी में बोला है दैट डायरेक्टर शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन डायरेक्टली डिसाइडिंग देयर ओन रेम्यूनरेशन आउटकम। सो ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर डेवलप करो। डायरेक्टर टू गिव इंडिपेंडेंट जजमेंट while authorizing the remuneration outcome taking individual performance in consideration। तो इसका शॉर्टकट क्या था? डर बीसी। डर बीसी से था डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिस्क एंड आईसी, रेम्यूनरेशन। फिर बी से था बोर्ड का लीडरशिप। सी से था क्या? सी से था कंपोजिशन, सक्सेशन एंड इवैल्यूएशन।